एमपी में मोहन राज की शुरुआत हो चुकी है। जी हां, मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली है। और साथ ही आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी की ओर से दिग्गजों का यहां पर जमावड़ा देखने को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे और गृहमंत्री अमित शाह के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस कार्यक्रम में नजर आए। और अब बड़ी बात यह कि जिस तरीके से मोहन राज शुरू हुआ है वो क्या कहता है वो देखना होगा। किस तरीके से जनता के मन में अपनी जगह बनाता है वो देखना बहुत अहम होगा। फिलहाल नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं मोहन यादव और मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर चुके हैं। और मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने मोहन यादव, यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, शपथ ग्रहण कर चुके हैं। और अमित शाह, सीएम पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी यहां पर मौजूद रहे और मोहन यादव को बधाई दी है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे थे मध्य प्रदेश में प्रचार प्रसार के लिए और बधाई आज मोहन यादव को उनकी ओर से दी गई है। खुद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है और प्रधानमंत्री मोदी ने राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा को भी बधाई दी है। मध्य प्रदेश में 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम। खेमचंद जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और साथ ही आपको बता दें कि सुनील मालविया हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हैं भोपाल से। सबसे पहले सुनील का रुख कर लेते हैं। सुनील, शपथ ग्रहण हो चुका है, बधाइयां भी मिलनी शुरू हो चुकी हैं। अमित शाह, नितिन गडकरी, खुद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान ने भी बधाई दी है। क्या कुछ पूरी जानकारी है और आपके पास में? जी बिल्कुल गरिमा, आज शपथ दिलवा दी गई है। गोपनीयता के शपथ पद और गोपनीयता के शपथ मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ली है और साथ में 2 डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल ने भी गोपनीयता की और पद की शपथ ली है। और बात की जाए ये पूरा जो कार्यक्रम का जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम पूरा 10 मिनट का रहा है। 10 मिनट के अंतराल में 3 लोगों को शपथ दिलवाई गई। इसमें मोहन यादव हैं और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल है और जगदीश देवड़ा है। और इसके बाद सभी लोग तत्काल यहाँ से निकल चुके हैं क्योंकि आज रायपुर में भी, आज छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवानी है। इसलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मोहन यादव उनके साथ वहां से निकल चुके हैं। और फिलहाल जो भी मुख्यमंत्री आए, तमाम मुख्यमंत्री सभी अभी यहाँ से मध्य प्रदेश से लौट चुके हैं क्योंकि आज छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री को शपथ दिलवानी है। इसको लेकर कई मुख्यमंत्री वहां पर भी जाएंगे और सब निकल चुके हैं। जी करेंगे। बिल्कुल, साफ तौर पर अब जो है वो चीजें लगभग पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। खेमचंद जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं दिल्ली से। खेमचंद जी, बहुत स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर। खेमचंद जी, अब शपथ तो हो चुकी है लेकिन मध्य प्रदेश के मन को कैसे मोहेंगे मोहन यादव, ये बहुत अहम होगा। शिवराज को हमने देखा है लेकिन अब मोहन राज मध्य प्रदेश में क्या बदलाव लेकर आने के लिए तैयार हो चुका है? देखिए, मोहन जी तो हमारी वर्तमान सरकार वहां पे थी, उसके जितने भी अच्छे कार्य हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो गारंटियां हैं, जो विजन है, जो सपना है मध्य प्रदेश के लिए, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी, तो हमने नारा दिया था उसको शाश्वत करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है मोहन जी ने बहुत अच्छा कार्य एज मंत्री के रूप में किया और एज मुख्यमंत्री के रूप में भी बहुत अच्छा कार्य करेंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। और जो हम लोगों ने रोड मैप प्रस्तुत किया है, हमारे जो वहाँ पे घोषणा पत्र था, उसको हम संकल्प पत्र कहते हैं, उस कि जितनी भी हमारे चीजें हैं, जितने भी हमारे पॉइंट हैं, उन सब पे काम होगा, तेजी से काम होगा। और जो मध्य प्रदेश है, हम कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश न सिर्फ कृषि में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी अग्रणी बने, ऐसा प्रयास रहेगा।
बिल्कुल साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं, लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी होंगी खेमचंद जी। हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शिवराज सरकार के दौरान शुरू की गई और उन्होंने लोगों का दिल जीता, बीजेपी को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन अब मोहन यादव उस सब पर कैसे खरे उतरेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये कि देखिए, शिवराज सिंह चौहान का एक बहुत अलग कनेक्ट रहा है, वो कनेक्ट कैसे स्थापित करेंगे मोहन यादव? नए हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि राजनीति में नहीं रहे, क्योंकि खुद शिवराज सरकार में ही उच्च शिक्षा मंत्री थे, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर जनता से कनेक्ट कर पाना, जनता के मन में अपने लिए जगह बना पाना एक बड़ी बात होती है, और शिवराज उसमें माहिर थे। हमने देखा है कि शिवराज का नाम ना आने के बाद से लोग कैसे उनके लिए मतलब परेशान नजर आए, कई लोग रोते बिलखते, कई महिलाएं रोते बिलखते नजर आई जब वो शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने के लिए पहुंची। वो कनेक्ट बना पाना क्या मोहन यादव के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती होगा? नहीं गरिमा जी, आप मोहन यादव जी को एज ए इंडिविजुअल ले रहे हैं। मोहन यादव जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई है, उनकी एक पूरी टीम है, संगठन वही है, सोच वही है, रीति वही है, नीति वही आप है। ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं कि देखिए वो विकास के लिए रणनीति आप बनाते हैं, लेकिन एक कनेक्ट समझते हैं, इंडिविजुअल कनेक्ट। शिवराज सिंह चौहान अपने आप में एक पर्सनालिटी थे जो मामा के तौर पर जाने गए। अब मामा पूरे बीजेपी को नहीं कहा गया, मामा शब्द मामा के साथ अगर कुछ भाव जुड़े तो वो शिवराज सिंह चौहान के साथ जुड़े। लाडली बहनों ने उन्हें अपना भाई माना है, तो वो कनेक्शन बहुत अलग है। हम ये नहीं कह रहे कि मोहन यादव विकास के लिए, ऑफ कोर्स बीजेपी ने एक नाम चुना है, पूरी की पूरी टीम विकास को आगे लेकर जाएगी, लेकिन उस तरीके का कनेक्ट बना पाना क्या चुनौती नहीं है मोहन यादव के सामने? चुनौती नहीं, ऑब्वियसली एक सीनियर लीडर की जगह पे उनको मौका मिला है, तो एक उनका काम करने का तरीका अलग है, सबका काम करने का तरीका अलग है। लेकिन मेरे को पूरी उम्मीद है, वो युवा है, पढ़े लिखे हैं, समझते हैं, यूथ से कनेक्ट करते हैं, और ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ पे महाकाल के क्षेत्र से, जहाँ पे सभी लोग आते जाते हैं। तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि वो एक बेटर कनेक्ट स्थापित कर पाएंगे और अपने स्टाइल में कनेक्ट स्थापित कर पाएंगे। जनता की जो आकांक्षा है, जनता के साथ जो संवाद का तरीका है, वो अपने तरीके से स्टेब्लिश करेंगे, और जो काम है, काम रुकेंगे नहीं, काम बल्कि तेजी से आगे बढ़ेंगे। और हमारे शिवराज जी ने जितनी भी अच्छी योजनाएं थी उनको आगे बढ़ाएंगे, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सपनों को आगे बढ़ाएंगे, और युवाओं की जो आकांक्षा है या युवाओं की जो उम्मीदें हैं उनके अनुसार नई योजनाएं बनेंगी, ऐसी पूरी उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उम्मीद तो बीजेपी ने लगाकर रखी है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता किस हद तक स्वीकार करती है वो देखना बहुत अहम होगा। और हमारे साथ में विकास अंबोरे भी जुड़ माफ कीजिएगा, शरद विकास पांडे जी हमारे साथ में है, पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, भोपाल से एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका एक बार फिर से के न्यूज इंडिया पर। विकास जी, सवाल वही है कि देखिए मोहन राज की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ये मोहन राज कैसे शिवराज जो अब तक रहा उसको आगे उसको लेकर जाएगा, एक बहुत बड़ी चुनौती है। होता है ना कि कई बार एक्स्ट्रा बैगेज होता है आपके पास पे, क्योंकि शिवराज एक अलग पर्सनालिटी रहे हैं, वो बहुत कनेक्ट करते थे अपने क्षेत्र की जनता के साथ में। वो एक बैगेज अब मोहन यादव के साथ में है, तो उस बैगेज के साथ आगे चलना, वो एक पैमाना शिवराज ने तय कर दिया है, और उस पैमाने को आगे लेकर जाना एक चुनौती के तौर पर सभी लोग देख रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है? जी गरिमा जी, वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती होगी मोहन यादव जी के लिए कि जिस तरीके से मैं शिवराज सिंह जी की इमेज थी मध्य प्रदेश में, मैंने बताया, उसको आगे लेके जाना वो भी एक चुनौती होगी। दूसरा, मोदी का जो 24 का विजन है, मोदी विजन को भी लेके आगे जाना, और जो 24 के चुनाव है, और उसके साथ एक बहुत बड़ी बात कि जिस तरीके से आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कई वरिष्ठ नेताओं को, सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे, प्रहलाद पटेल जी हैं, और ऐसे मंत्री जो अटल जी के समय भी मंत्री पद पे रह चुके हैं, ना इतने सीनियर नेता हैं, उनकी प्रदेश में क्या भूमिका होगी? जहां तक अभी हमने देखा कि जो कई बड़े नेता हैं उनके नाम अभी मंत्रिमंडल में घोषित नहीं हुए हैं, उनको क्या जवाबदारी दी जाएगी? ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा मोहन यादव के लिए। तो ये बहुत सरल नहीं होगा, सब चीजों को एक साथ लेके चलना। जो शिवराज जी मामा के रूप में जाने जाते हैं, बहनों के भाई कहलाते हैं, उसको भी आगे लेके जाना, मोदी विजन को भी आगे लेके जाना, और जो उनका लक्ष्य है कि 29 की 29 सीटें मिले हमको 24 में, उस पर भी खड़े उतरना। और इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता, जो कि मैंने आपको बताया कि सारे उनको दिल्ली से इस्तीफा दिला के मैदान में उतारा गया था, वो चुनाव जीते हैं, उनकी भूमिका क्या होगी, उनको सबको सामंजस्य स्थापित करके लेके चलना, ये वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, जो आसान वहां नहीं दिखती है मोहन यादव जी के।
बिल्कुल, साफ तौर पर चुनौतियां बहुत बड़ी हैं और इन चुनौतियों से पार पाना भी कहीं ना कहीं उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इंतजार होगा, ये देखना बहुत अहम होगा कि कैसे वो इस सबसे पार पाते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता भोपाल से भूपेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर। भूपेंद्र जी, मोहन राज की अब शुरुआत हो रही है। शिवराज को जनता ने स्वीकारा, जनता ने जगह दी, इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार जो है बीजेपी की बनी और एक अच्छे मार्जिन के साथ में उन्हें जीत मिली थी। आप क्या कुछ कहेंगे मोहन यादव के? सबसे पहले मैं चाहती हूं एक नाम को लेकर आप हमला बोलिएगा, वो आपके विपक्षी है, मुझे पता है आप कमियां गिनाएंगे, सब करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूं कि आपका पहला जवाब इस बात पर आए कि मोहन यादव का जो नाम सेलेक्ट किया गया मुख्यमंत्री के तौर पर, वो बीजेपी की क्या रणनीति के तहत हुआ है? तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने मन से ये गलत धारणा जो है निकाल दें और प्रचारित करना बंद कर दें कि हम लोग केवल जो है आलोचना करने के लिए आलोचना करते हैं। एक क्या व्यक्ति बात है, शपथ ले काश रहा है ऐसा प्रवक्ता कि करने जो लग आज- जाएं। और ये जी, धारणा नहीं, ये सच है सर, क्योंकि हम यही देखते हैं। हमने आज अगर तक आप- मजाल है देखा हो कि कांग्रेस ने बीजेपी की किसी भी योजना या सत्ता पक्ष कह ले किसी भी योजना, या बीजेपी जिन राज्यों में विपक्ष में बैठी है उसने कभी किया हो। चलिए, मुझे आप माफ करिए, मैं अभी क्विट कर रहा हूँ। मैं यहाँ गाली देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आलोचना करने के लिए आ रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ठीक सर, है? बिल्कुल आप स्वच्छंद हैं, आप जो चाहे वो फैसला ले सकते हैं, लेकिन ये कहना कि आप आलोचना नहीं करते, मुझे लगता है ये ठीक नजर नहीं आता, क्योंकि विपक्षी है और आलोचना करते आए हैं। मैं कोई पहली बार डिबेट में नहीं बैठी या मेरे साथ कोई पहले मेहमान डिबेट में नहीं बैठे। खैर, अपनी राय हो सकती है, अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अब बात यह है ना कि कांग्रेस के प्रवक्ता कहें भी तो क्या कहें, एक बड़ी बात उनके सामने ये भी है। खैर, सुनील के पास जाएंगे। सुनील, देखिए कार्यक्रम पूरा हो चुका है, क्या अपडेट है आपके पास? फिलहाल जो सभी दिग्गज मेहमान शामिल होने के लिए पहुंचे थे वो कहां पर हैं, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए गरिमा, जब जो बड़े बड़े दिग्गज और अन्य राज्य के जो भाजपा शासित प्रदेश के जो मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए थे भोपाल में, हाँ। और सभी लोग यहाँ से निकलते हुए, सभी लोगों का काफिला ऐसा निकलते हुए चला गया है। और अब ये सभी लोग आज छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री आज बने मोहन यादव, वो भी छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी शपथ ग्रहण समारोह रखा गया। वहां पर भी विष्णु सहाय को शपथ वो दिलवाएंगे। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और तमाम जो नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री हैं, वो सब वहां के लिए रवाना हो चुके हैं। और अभी सभी लोग एयरपोर्ट की तरफ जा चुके हैं और वहां से सीधे वो छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ पहुंचने के बाद वहां के मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाएंगे। जी करिए। बिल्कुल, साफ तौर पर शपथ दिलाने को लेकर यहाँ पर चीजें जो है वो हो रही है और हमने देखा कार्यक्रम सफलतापूर्वक यहाँ पर पूरा हो चुका है। खैर, अभी हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, खेमचंद जी। खेमचंद जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आया और जब मैंने आलोचना करने की बात कही तो वो डिबेट छोड़कर चले गए। देखिए, उनके सामने भी स्थिति बड़ी विकट है, करे भी तो क्या करे, ना छत्तीसगढ़ में कुछ कहने को बचा है, ना राजस्थान, ना मध्य प्रदेश। तो हम समझ सकते हैं उनका दर्द। और रही बात आलोचना के, मेरे सवाल से उनको मिर्ची लगी, वो बात ये भी है कि देखिए, आलोचना मैंने सिर्फ उनके लिए नहीं कहा था, विरोधी दल जो भी होता है, जो भी विपक्ष में बैठा होता है, चाहे वो आप हो, जहां पर आपको जीत नहीं मिली वहां पर आप सरकार की कमियों को गिनाते हैं। बहुत स्वाभाविक सी बात है राजनीति में। अगर इस बात का किसी को बुरा लग रहा है तो वो मेरी समस्या नहीं है। लेकिन खेमचंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बीजेपी ने जो नए नाम लेकर आई, तीनों ही राज्यों में जिस तरीके से सीएम के नाम सामने आए, वो सबको चौंका गए। मोहन का नाम भी शायद खुद मोहन यादव ने भी नहीं सोचा होगा कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूं। ये खुद सभी कह रहे थे कि किसी को नहीं पता कि किसके नाम पर अंतिम मोहर लग रही है। क्या लग रहा है, बीजेपी क्या मैसेज देने की कोशिश की इस फैसले से, या फिर इन नामों से क्या संदेश देने की कोशिश हुई है बीजेपी की ओर से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक ही संदेश दिया है कि आप संगठन के लिए काम करें, आप देश के लिए काम करें, आप समाज के लिए काम करें। हाँ। आपको जो बीजेपी की रीति नीति है उसके अनुसार काम करें। बीजेपी की जो लीडरशिप का विजन है उसको लोगों तक ले जाएं। आप अपनी चिंता छोड़ दें। भारतीय जनता पार्टी आपको देख रही है, संगठन आपको देख रहा है। उचित समय पे आपको सम्मान दिया जाएगा और सबके लिए काम है। तो वही संदेश गया है आज आम कार्यकर्ता में, संदेश गया है कि हम अगर काम करेंगे, लगातार काम करेंगे। अच्छा, एक आरोप भी लगाया जा रहा है विपक्षों की ओर से कि डमी सीएम्स तैयार किए गए हैं, तीनों राज्यों में शासन जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। देखिए, ये आपके विपक्षियों का आरोप है। कोई आलोचना के लिए आलोचना करे तो करता रहे, क्योंकि वो हाँ। तो अगर हम पुराने चेहरे रिपीट करते, वो कहते थे कि इनके पास तो कोई लीडरशिप ही नहीं है, उन्हीं घिसे पिटे चेहरों को फिर से ये रिपीट कर रहे हैं, फिर ही उनको वापस ला रहे हैं। तो कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं। हमारी एक सशक्त लीडरशिप है, हमारे पास एक पूरी पाइपलाइन है जिसपे लीडरशिप नई बनती है। हम लोग उसको
लगातार ट्रेनिंग देते हैं, लगातार हाँ। काम देते हैं, लगातार उन पे विश्वास किया जाता है और वो जनता के बीच में जाके पार्टी के काम को दिखाते हैं। तो पार्टी में, संगठन में लगातार जो काम करते हैं वो कार्यकर्ता, ऐसा नहीं कि उनको जरूरी हो कि गवर्नमेंट का डायरेक्टली एक्सपीरियंस होना, हाँ। इनडायरेक्टली इतना एक्सपीरियंस उनको हो जाता है संगठन में काम करते करते कि वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस से तुलना में कोई कम नहीं होता। तो विपक्ष का मुंह 6-8 महीने में जब ये सीएम अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे, काम दिखाएंगे, तो अपने आप चुप हो जाएगा, क्योंकि ये एक फ्यूचर लीडरशिप तैयार की गई है और भविष्य की लीडरशिप जरूरी भी है। कोई संगठन अगर भविष्य की लीडरशिप तैयार नहीं करता तो उसका विकास कहीं ना कहीं रुक जाता है। हम कांग्रेस नहीं है जहाँ पे एक परिवार के लोगों को ही आगे बढ़ाना है। बिल्कुल, वही यहाँ पे परिवारवाद वाली समाज, चीज को तोड़ने के लिहाज से क्षेत्र कहीं ना और कहीं बीजेपी ने ऐसा हर लग रहा है। कार्यकर्ता को मौका देना है। हाँ। ये सबका संगठन है, हम ठीक है। सबका संगठन है, सब इस संगठन के हैं, उस भावना से आगे बढ़ रहे हैं और वो भावना और ज्यादा मजबूत हुई है ठीक इन है। तीनों राज्यों के ठीक है, नई ठीक है, यानी लीडरशिप के साथ। परिवारवाद वाला जो टैग है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा मजबूती के साथ आप तोड़ सके अपने नाम के साथ में, वो करने की कोशिश बीजेपी की ओर से की गई। तो एमपी में मोहन राज की शुरुआत हो चुकी है और मोहन यादव का शपथ ग्रहण पूरा हो चुका है। मोहन यादव के साथ ही 2 डिप्टी सीएम भी शपथ ग्रहण कर चुके हैं और लगातार इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि मोहन के सामने मध्य प्रदेश में कौन सी चुनौतियां होंगी जिनका सामना उन्हें करना पड़ेगा और जनता के मन को मोहने के लिए वो क्या कुछ करते नजर आएंगे, ये देखना बहुत अहम होगा। हमारे साथ में खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। संजय त्रिपाठी जी के पास में मैं एक बार फिर से जाऊंगी। संजय जी, बहुत सी अहम चीजें रही हैं। देखिए, हमने एक तरफ बात की कि किस तरीके से जो चुनौती है एक शिवराज वाली, वो किस तरीके से देखेंगे, लेकिन दूसरी ओर 24 का चुनाव बहुत नजदीक है और इन कहीं ना कहीं जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, इन सब का जो पहली परीक्षा होगी वो लोकसभा चुनाव में ही हो जाएगी, बहुत नजदीक है। ऐसे में नहीं लगता कि थोड़ा सा जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, बहुत कम वक्त मिलेगा, क्योंकि अब जैसा भी परफॉर्म करेगा प्रदेश लोकसभा चुनाव में वो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री से जोड़ा जाएगा। आपको लग रहा है कि थोड़ा वक्त अगर ज्यादा होता तो शायद इनकी चीजें निकल कर आ पाती? खेमचंद जी, आपको आवाज मिल रही है? मेरा सवाल आपसे ही है। जी गरिमा जी, मेरे को लगा कि आपने पहले नाम हाँ, किसी और का नहीं, लिया। वो अभी हमारे साथ में जुड़े नहीं हुए हैं, बोलिए। देखिए, बात पार्टी इंपॉर्टेंट है, बात विचार इंपॉर्टेंट है, हाँ। बात कौन सरकार चला रहा है ये इंपॉर्टेंट है, संगठन कौन चला रहा है ये इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की जो टीम मध्य प्रदेश है, टीम राजस्थान है, टीम छत्तीसगढ़ है, वो अच्छा काम करेगी, ऐसा हमें विश्वास है। क्योंकि उनको ऐसे ही नहीं पिक कर लिया गया है कि भाई जैसे बचपन में कहते थे कि भाई रैंडमली पिक कर लो, या सवाल नहीं आ रहा है ऑप्शनल तो ऐसे भगवान का नाम लेके कौन सा कोई सा उंगली रख गई और वो पिक कर लो, ऐसा नहीं। इनको प्रॉपर एक सिस्टम है, उसमें फीडबैक लिया गया है, लगातार जो संगठन है वॉच करता है और सभी कार्यकर्ताओं पर नजर रखता है और उसके अनुसार उनको पिक किया गया है। उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखा गया है, ऑर्गेनाइजेशन में उनके कंट्रीब्यूशन को देखा गया है, लगातार उनकी जो प्रतिबद्धता है उसको देखा गया है और उसके अनुसार उनको काम दिया है। और हमें पूरी उम्मीद है आने वाले चुनाव में ये बहुत अच्छे तरीके से, पॉजिटिव तरीके से सहयोग करेंगे। और जिस तरीके से राजस्थान में 100% हम लोगों ने लास्ट टाइम जीत हासिल की थी, मध्य प्रदेश में 1 सीट के अलावा हम लोगों ने जीत हासिल की थी और छत्तीसगढ़ में भी हमारी जो परसेंटेज है वो ओके रही थी। अब हम तीनों राज्यों में 100% लोकसभा की सीट जीतेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। बिल्कुल, लोकसभा के लिए देखिए तैयारी आपकी भले ही पूरी लग रही हो, लेकिन बात वही है ना कि हमने सीएम को लेकर बात की। अच्छा खेमचंद जी, एक सवाल ये भी है कि देखिए सभी राज्यों में अभी फिलहाल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम सामने आ चुके हैं। लगभग हर जगह पर हमने देखा आपने 2 डिप्टी सीएम भी बनाए हैं, यानी इस बार बेहतर काम हो कहीं ना कहीं इसके लिहाज से कदम उठाया गया कि जिम्मेदारियां अगर बटेंगी तो व्यक्ति ज्यादा अच्छी तरीके से निभा पाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये पहली बार हुआ जब 2 डिप्टी सीएम बनाए गए। और मंत्रिमंडल को लेकर अभी भी चर्चाएं बहुत लंबे वक्त तक होनी, शायद इसी के चलते कोई घोषणा नहीं हुई, किसी का कोई नाम सामने नहीं आया। नहीं, ये एक अच्छा कंसेप्ट है कि जिम्मेदारियां बटें और जिम्मेदारियां बट के सब लोग मिलकर काम करें, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है एक मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य को चलाने के लिए। वहाँ बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे लोगों की एस्पायरेशंस हैं, तो उन पे काम करना है। तो जिम्मेदारियां बटेंगी तो और फोकस तरीके से काम हो सकता है और इससे अलग अलग समाज के लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने का मौका भी मिलता है। और मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में कम्प्रीहेंसिव लीडरशिप दी गई है। अगर आप तीनों राज्यों को देखेंगे तो समाज के हर वर्ग से व्यक्ति को पिक किया गया है, उनको जिम्मेदारी दी गई है, मान सम्मान दिया गया है। और ऐसा कोई भी समाज नहीं होगा जो ये कहे कि हमारे समाज को इन 3 राज्यों में रिप्रेजेंटेशन नहीं दी। तो सभी को रिप्रेजेंटेशन दिया है, सभी को मौका दिया जा रहा है
और सब मिलके एज अ टीम बीजेपी काम करेंगे, लोगों की भलाई करेंगे, प्रदेश का विकास करेंगे, देश के विकास में कंट्रीब्यूशन देंगे और आने वाले समय में जो मोदी जी का विजन है देश को डेवलप करना, डेवलप नेशन बनाना, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देंगे और लोकसभा इलेक्शन जो आने वाले हैं उसमें अपने अच्छे काम के माध्यम से मोदी जी की जो योजना है उनको इम्प्लीमेंट करके एक अच्छे रिजल्ट लाने का काम करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। बिल्कुल, यही उम्मीद है कि देखिए लोग बेहतर परफॉर्म करें, लेकिन किस तरीके से मंत्रिमंडल में भी बंटवारा होता है वो देखना बहुत अहम होगा। फिलहाल अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से सीएम के नाम सामने आए, इसको लेकर आपके विपक्षी आप पर हमला बोलना शुरू कर चुके हैं, चाहे कोई भी हो। देखिए, आपने पहले भी कहा था कि हमारा एक मकसद था कि हम ये दिखाएं कि हमारी पार्टी में एक जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को भी हम मुख्यमंत्री पद जैसा बड़ी जिम्मेदारी भी दे सकते हैं। लेकिन ये विपक्षियों का वार आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपने डमी सीएम तैयार कर दिए हैं। नहीं, जो खुद डमी रखते थे नहीं, लेकिन अब उसी कटघरे में तो आप भी खड़े नजर आ रहे हैं ना। और बहुत से आपकी पार्टी में अलग अलग राज्यों में वरिष्ठ नेता रहे हैं जिनके नामों को लेकर चर्चाएं बहुत तेज थी। क्या उन नेताओं के बीच कोई गुटबाजी ना हो जाए? बीजेपी ने इसके चलते एक नया नाम खड़ा कर दिया, क्योंकि वो सभी सीनियर्स थे, उन सभी के बीच में रेस थी सीएम फेस को लेकर। ये रेस मीडिया में थी, स्पेकुलेशंस हमारे जो पैनलिस्ट होते हैं टीवी पे उसमें थी, लेकिन हाँ। हमारी पार्टी में नहीं थी। पार्टी में हमेशा क्लियरिटी थी और सभी कार्यकर्ताओं के पास काम है। जो वरिष्ठ की बात करें, वरिष्ठ कैसे बने? उनको पार्टी ने जिम्मेदारियां दी, पार्टी ने उनको सम्मान दिया तो वरिष्ठ बने। ठीक है। अगर उनको जिम्मेदारी नहीं देते तो आप उनको वरिष्ठ नहीं कहते। हाँ। अब नई जनरेशन को तैयार करना है, नई लीडरशिप को तैयार करना है। पार्टी का विजन है अगले 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, तो अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल काम करना है। तो नए लोगों को मौका देना और पुराने लोगों को भी काम दिया जाएगा। पार्टी के पास बहुत सारा काम है, संगठन में भी काम है, सरकार में भी काम है। सबको उचित सम्मान दिया जाएगा और सब पहले से ज्यादा बेटर तरीके से अपनी सेवा दे बिल्कुल। अब देखिए, देखना होगा कि ये लोग परफॉर्म किस तरीके से करते हैं। आपने तो नाम इनका आगे लेकर आया, आपने इन बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, अब इंतजार इसी चीज का है कि ये किस तरीके से निभाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका खेमचंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातचीत करने के लिए। तो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव शपथ ग्रहण कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में मोहन राज की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही 2 डिप्टी सीएम भी शपथ ग्रहण कर चुके हैं। अब देखना होगा कि एमपी में शिवराज के बाद मोहन राज में मोहन के सामने होती हैं क्या चुनौतियां और किस तरीके से मोहन यादव इन चुनौतियों से पार पाकर एमपी में मोहन राज काम कर पाने में सफल होते हैं।